जय माँ काली, भारत माता की जय। जो देश चाहता है वो होकर रहेगा, जैसा देश चाहता है वो होकर रहेगा। ये राजनाथ सिंह जी ने कल बोला है, तो साथियों वो तो होकर रहेगा ही रहेगा। ये मैं आपको पत्थर की लकीर के साथ बताना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान का इलाज ज़रूर होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको मैं बताता हूँ कि अगर मोदी जी ने पाकिस्तान का अब इलाज नहीं किया परमानेंट, तो बीजेपी ही ख़त्म होने लग जाएगी। फिर से सुनिए, अगर पाकिस्तान का इलाज अब मोदी जी ने नहीं किया, वो भी भयंकर तरीके से, छोटा मोटा नहीं, ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये एयर स्ट्राइक वैसा नहीं, टुकड़े और पीओके के अंदर घुसने का, अगर अभी मोदी जी ने नहीं किया, जबकि सारा देश उबल रहा है 22 अप्रैल की घटना के बाद से, तो बीजेपी का खात्मा ही समझिए। फिर मतलब बीजेपी के ऊपर भरोसा पूरा सनातनियों का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिनके वोट से ये जीत के आ रहे हैं उनको ये तो धकिया के लात मार रहे हैं और बार बार मुसलमानों का तुष्टीकरण इतना बेहिसाब किया है इन्होंने कि जिसके बारे में मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता। और इसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसका एक और नतीजा सामने आ रहा है, समझे ना। देखिए, एक तो ईयू में धमका दिया है जयशंकर जी ने, अगर हमारी दोस्ती चाहिए हमारे साथ रहो, अगर हमारे से दोस्ती नहीं है तो चुप करके साइड में हो जाओ पाकिस्तान की तरफ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जयशंकर जी कह रहे हैं। ऐसा कभी धमकाते हुए देखा है कांग्रेस के राज में? इस दलाल जिहादी पार्टी है, मुसलमानों की सरपरस्त। और अब संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान पहुंच गया, वहाँ पे भी बातचीत होने वाली है, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। लेकिन ये दोस्ती की बातें क्यों हो रही हैं पता है आपको? ये मोदी जी की वजह से। ये जो दुनिया इतना बोल रही है ना, इसका मौका किसने दिया? मोदी जी ने दिया, सिर्फ मोदी जी ने। मोदी जी जब रूस में बैठ के बोल रहे थे पुतिन जी के सामने कि हमारा देश बुद्ध का है, हम युद्ध कभी नहीं करते और आपको भी युद्ध नहीं करना चाहिए, ये सही समय नहीं है। अरे तो जब दुनिया को इतने लेक्चर मोदी जी देते फिरते हैं, तो फिर किस मुंह से युद्ध की बातें करेंगे? लेकिन कहते हैं ना, श्री राम जी की लाठी में, श्री कृष्ण जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो बे आवाज़ होती है। तो वो लाठी ही हमारे श्री राम जी ने मोदी जी के ऊपर चला दी। बहुत दुनिया को उपदेश देते घूम रहे थे, बहुत उपदेश देते घूम रहे थे कि सोचा था ये पाकिस्तान बैठा रहेगा। उसी मोदी जी की बात का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। फिर मैं बताता हूँ, उसी बात का मोदी जी के बात का पाकिस्तान ने, उसने बोला ये तो किसी लायक नहीं है, ये तो महाकायर है। 23-24 साल से मोदी जी को इतनी गालियाँ मिल रही हैं, शांत है, इतने कोई हद ही नहीं जो इनको जलील किया जा रहा है मोदी जी को और पूरी बीजेपी को। फिर भी मोदी जी ने रोका हुआ, फिर भी कुछ नहीं बोलते। जब देखो मेरे को गालियाँ गालियाँ गालियाँ। अरे ये मतलब कुछ पीछे जाके सीखते भी नहीं। कैसे इंदिरा गांधी ने सारी सरकारें गिरा दी थी, ये बंगाल में ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि डरपोक हैं, डरपोक। आप बोलेंगे मोदी जी बहुत बहादुर है, तो ये अभी इनका पता लग गया, ये बहादुरी बहादुरी नहीं है। ये जो गेम्बलर हैं, गेम खेलने वाले, उनको पता है कि जनता भूल जाती है, समझे ना। और फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि आप इसके ऊपर राष्ट्रपति शासन का
अरे तो आप क्यों बैठे हो, आप किस लिए बैठे हो? तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट जूते मारने लग गया, महा जूते, भयंकर जूते मारने लग गया मोदी जी के साथ, मोदी जी की सरकार को ऐसे ऐसे भयंकर जूते मारने लग गया कि बस कोई पूछो ही नहीं। आज देखो अभी सुप्रीम कोर्ट, संजीव खन्ना भाग गया, बिल्कुल भाग गया। हम वक्त की सुनवाई नहीं करेंगे, 18 दिन बाद करेंगे, नए जस्टिस जब आएंगे। और इसकी तो 2 दिन की ड्यूटी और रह गई है, 9 तारीख तक है, उसके बाद तो छुट्टियां हैं। इसने वैसे ही 9 तारीख समझो लास्ट है इसका। तो दूसरी बात है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये युद्ध भयंकर होगा, जरूर होगा। पाकिस्तान के टुकड़े पत्थर की लकीर देख लीजिए, होना ही होना है। आपकी बात पीओके आना ही आना है, वो भी आधा अधूरा नहीं, पूरा ही आना चाहिए। अगर मोदी जी ने आधे अधूरे की बात की तो भी पसंद नहीं आएगी सनातनियों को। और एक बात बताऊं, ये जो अभी चीन, तुर्की, समझे ना, कई देश पाकिस्तान के साथ खुल के सामने आ गए, बांग्लादेश जैसे, तो हमारे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हमारी सेना इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, इतनी लड़ाकी है कि ये मूत करते पानी भरते नज़र आएंगे। पाकिस्तानी आर्मी, बांग्लादेशी आर्मी और चीन आर्मी, मैं तीनों को मिला देता हूँ। और फिर एक बात और बताता हूँ, यहाँ के अंदर के जो गद्दार बैठे हैं, पाकिस्तान से निमटने के बाद इनका भयंकर इलाज शुरू होगा, भयंकर। अब ये मोदी जी की ये भी हकीकत, ये ज़रूर करना पड़ेगा। और युद्ध कितने दिन चलेगा, युद्ध कैसा होगा, ये भी मैं आपको आज बता रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 11 तारीख से पहले युद्ध नहीं होगा, 11 तारीख से पहले युद्ध नहीं होगा, 11 तारीख के बाद ही होगा। तो जो होगा, देखो मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ। अब ये जो युद्ध होगा ना, ये पाकिस्तान के ऊपर है, वो युद्ध कैसा चाहती है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये युद्ध पूरा पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है कि पाकिस्तान युद्ध कैसा चाहता है। अगर हमने अटैक किया, उसने आगे से जवाब देने चालू किए, समझे ना, अगर अपनी हार नहीं मानी तो युद्ध भयंकर रूप से छिड़ जाएगा, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर हमने हमला किया और 1-2 दिन में पाकिस्तान ने 3-4 दिन में माफ़ी मांग ली, खड़ा हो गया, ठीक है, आतंकवादी देते हैं तुमको, पीओ को भी देते हैं, जो कहो तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारे चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, तुम्हारे चरणों की रज को मस्तिष्क से लगाते हैं, हम आसिम मुनीर को भी तुमको देते हैं, सारे आतंकवादी, लेकिन आसिम मुनीर ज़रूर चाहिए हमको, तब ये युद्ध रुक सकता है। अब देखिए, पाकिस्तान की मस्जिदों से भी अनाउंस होने लग गया, उससे भी आसिम मुनीर को जूते पड़ने लग गए। और इमरान खान के साथ तो क्या क्या कांड हो रहा है आप देख ही रहे हो। तो पाकिस्तान की जनता भी, ये जो जिहादी है ना, जिहादी, इनकी अब ये हकीकत से देखेंगे पाकिस्तान की जनता को, जो इन्होंने जिहादी बनाया, हम जीत गए, हम जीत गए, अब जीत गए। वो बच्चे देखेंगे, कुत्ते के जैसे कुत्ता बना देगी भारतीय आर्मी, भारतीय सेना। और सारे सनातनी जो 110 करोड़ में, बाकियों को नहीं गिनता जिहादियों को, इसमें 110 करोड़ सनातनी, जैन, सिख, बौद्ध, सब भारत के साथ है। इसके लिए भारत की जय बिल्कुल तय है, आप मानिए, इसका खात्मा होने वाला है। पाकिस्तान तो 50 साल तक उठ ही नहीं पाएगा इस हमले से, ऐसा हमला होगा, मैं बता रहा हूँ, 50 साल तक उठ नहीं पाएगा। ये आप बस नोट कर लीजिए। और जैसे ये कांग्रेस गद्दार है, देशद्रोही है, सबसे बड़ी गद्दार पार्टी, सबसे बड़ी जो देशद्रोही पार्टी है साथियों, इसको कांग्रेस को समझिए। ये जो अभी क्या बोलते हैं, अजय राय है यूपी का, इनका अध्यक्ष, अब वो नकली राफेल खिलौना दिखा रहा है और नीचे नींबू मिर्ची बांधी हुई है, समझे ना। अब इस नींबू को क्या करेंगे हम, अब क्या मुंह से गंदे वर्ड निकल रहे हैं तो छोड़िए, जान दीजिए। ये एक 19वां या 20वां है बंदा कांग्रेस का, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री देखो बोल रहा है कर्नाटक का, इधर वो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब का चन्नी बोल रहा है,
कि कोई नहीं हमको सबूत दिया, कोई नहीं सबूत दिया। अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी, इनको सबको, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बिठा लो साथ में, और प्रियंका और वाड्रा, समझे ना। एक उधर विवेक श्रीवास्तव को बिठा दो, एक अखिलेश यादव को बिठा दो, और एक लालू और तेजस्वी को बिठा दो। एक इधर बहुत नाचता है मुंबई में, संजय राउत, और एक और स्टालिन को बिठा दो। बस इन गिने चुने 10-12 बंदे को ले जाके उस समय बिठा दो। इनके बाप दादा 1000 साल तक सबूत मांगना भूल जाएंगे, सबूत मांगना 1000 साल तक। तो ये सनातनियों, आपके एक वोट की कीमत है। फिर भी 240 सीटें में भयंकरता जो मोदी ने दिखानी चालू की है, मैं फिर कह रहा हूँ, सोच समझ के वोट दीजिए। और एक बात और आपको कहता हूँ, ये जो पाकिस्तान के होने के बाद ये बोलते हैं ना, बिहार का चुनाव, बिहार का चुनाव, ये अगला चुनाव जो 2029 में होने वाला है, उसमें 500 प्लस सीटों का भी इसमें जुड़ जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, 500 प्लस सीटें बीजेपी 550 से भी ऊपर जा सकती है, ये कारनामा कर दिखाया तो। इसीलिए कांग्रेस छटपटाई है, और ये दल्ला अखिलेश यादव भी छटपटाया, और लालटेन लेके मुजरा करने वाला लालू का परिवार तो भयंकर तरीके से, स्टालिन, सब छटपटाए। तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ, 11 तारीख के पहले हमला नहीं होगा। 11 तारीख के बाद जैसा पाकिस्तान चाहेगा वैसा हमला होगा। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।